हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास बुक कीपिंग। आज करना है 24 बोर्ड का पेपर विद सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन बताया था बोर्ड एग्जाम का। क्वेश्चन नंबर 3 या तो डिसोल्यूशन अटेम्प्ट करे या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दोनों ही 10 मार्क का है। तो लास्ट वीडियो में डिसोल्यूशन बताया था मैंने, इस वीडियो में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। तो बोर्ड एग्जाम में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया था, ये भी टेक्स्ट बुक का ही सम है। लास्ट के 4-5 समय आप देखें सेम ही रहेगा। ये भी जनरल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अरविंद, ये मल्टीपल ड्रॉवी का क्वेश्चन पूछा था बोर्ड एग्जाम में। मल्टीपल ड्रॉवी यानी आपको यहाँ से डिफरेंट पार्ट लेने, पूरा सम टॉप टू बॉटम कंटिन्यू नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल ड्रॉवी। और जो नॉर्मल सम होता है एक ही ड्रॉवर रहता है और एक ही ड्रॉवी रहता है, सेम सिचुएशन चलती रहती है। अब यहाँ पे सिचुएशन बदलेगी, मगर अपने आप को समझने का, अपना नाम अरविंद है, उस हिसाब से सम करने का। बैंक इन्फॉर्म दैट सैम, आप सैम नहीं है, सामने वाला पार्टी है यानी ड्रॉवी। बैंक इन्फॉर्म दैट सैम एक्सेप्टेंस ऑफ 30,000 sent for bank for collection has been honored and bank charges debited 200। तो बच्चों यहाँ पे सेंट नहीं करना, यहाँ पे अब क्या हो रहा है वो बताना है। तो यहाँ पे सिचुएशन ऑनर की है। पहली बात तो ये ट्रांसफर की एंट्री थी। पहले आपने इसको ट्रांसफर किया था कलेक्शन के पास, अब ये ऑनर हो रहा है। यहाँ पे जो रिन्यूअल बताया था मैंने, डिसऑनर की एंट्री बताई थी। आप देखेंगे पूरा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अब डिसऑनर की एंट्री नहीं है, ऑनर की एंट्री तो रिवर्स कर देंगे। और बिल किसके पास है? बैंक फॉर कलेक्शन है। अब बैंक फॉर कलेक्शन क्या करेगा? आपको पैसा देगा। तो बैंक फॉर कलेक्शन अगर आपको पैसा दे रहा है और वो कह रहा है कि मुझे बैंक चार्जेस भी लगाना है 200 का, तो आपके पास 30,000 आएगा या 200 माइनस करके आएगा? तो इट विल बी माइनस। अब बैंक चार्जेस ये केस में आपके लिए क्या बन गया? एक्सपेंस बन गया। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, यानी पैसा आ रहा है 29,800 डेबिट, बैंक चार्जेस 200 डेबिट, और ये पैसा आपके पास कौन लेके आ रहा है? बैंक फॉर कलेक्शन, यानी उसको क्रेडिट करेंगे 30,000 से। तो सिचुएशन समझने का, यहाँ पे घड़ी घड़ी एंट्री चेंज होगी। तो यहाँ पे फिलहाल सैम भाई है, इसका कोई लेना देना नहीं है। जनरली पास करेंगे ए करके। तो पहली एंट्री क्या बताया मैंने? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक फॉर कलेक्शन को अपन ने बिल तो दिए थे 30,000 का, वो भाई बोलता है कि भाई 200 रुपया मैं काटूंगा बैंक चार्जेस का। तो अपने हाथ में पैसा कितना आएगा बच्चों? 29,800। अब बच्चों सेकेंड सिचुएशन है, अरुण इन्फॉर्म अरविंद, यानी आपको इन्फॉर्म कर रहा है अरुण। क्या इन्फॉर्म कर रहा है? कि नीनाज एक्सेप्टेंस 25,000 endorsed to Arun has been dishonored with noting charges of 400। पहला सिचुएशन समझो, अरुण एक एंडोसी है, आपने एंडोस किया था बिल, ये पास नहीं करना है, ये हो चुका है। अभी क्या हुआ? डिसऑनर हो रहा है। तो आपने को रिन्यूअल में पहली एंट्री डिसऑनर ये पास करनी है, ड्रॉवी टू एंडोसी। आपको देखने का किसके पास पहला बिल है तो उसका ही नाम लिखने का। तो यहाँ पे एंडोसी का नाम है, तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉवी टू एंडोसी। तो यहाँ पे ड्रॉवी कौन है बच्चों? नीना, और एंडोसी कौन है? अरुण। तो नीना अकाउंट डेबिट टू अरुण। अब बच्चों जब भी डिसऑनर होगा ना, तो नोटिंग चार्जेस कभी कंबाइन करने का, कभी सेपरेट करने का, इसको समझने का। अगर रिटेन बिल है और बैंक फॉर कलेक्शन है तो आपको नोटिंग चार्जेस सेपरेट बताने का। तो अगर ये बैंक फॉर कलेक्शन या रिटेन होता तो मैं यहाँ पे नोटिंग चार्जेस यानी बैंक अलग से लिखता। और अगर बिल एंडोस है या डिस्काउंट विथ बैंक आता है तो आपको नोटिंग चार्जेस डायरेक्टली कंबाइन करके लिखने का। रिटेन्ड बिल या बैंक फॉर कलेक्शन, इसका मतलब होता है ओनरशिप ड्रॉवर के पास ही है, तो उसका जो भी नुकसान होगा ड्रॉवर ही बेयर करेगा, तो सेपरेट बताएगा अपनी बुक में। मगर डिस्काउंट विद बैंक
या एंडोस का मतलब है इसका ओनरशिप ही आपने ट्रांसफर कर दिया था, तो एट द टाइम ऑफ डिसऑनर इसका नोटिंग चार्ज ओनर ही बॉर्न करेगा, तो ओनर तो एंडोसी और बैंक बन गए थे डिस्काउंट के केस के अंदर। तो इन दैट केस आपको डिसऑनर की एंट्री प्लस करके बताने, क्योंकि जब वो वापस आपके पास आएंगे तो कंबाइन एंट्री लेके आएंगे। तो ये चीज को समझना है, वापस से बोल रहा हूँ, रिटेन्ड होगा कलेक्शन होगा तो नोटिंग चार्ज सेपरेट बताने का, एंडोस होगा डिस्काउंट होगा तो नोटिंग चार्जेस प्लस करके बताने का। अब देखते हैं हमारा थर्ड सिचुएशन। बैंक इन्फॉर्म दैट जैज एक्सेप्शन 35,000 वॉज डिस्काउंटेड वॉज डिसऑनर्ड एंड बैंक पे नोटिंग चार्जेस। तो ये डिस्काउंट विद बैंक है तो ड्रॉ विद टू बैंक लिखेंगे सिंपली। अगेन इसमें नोटिंग चार्जेस आ गया, ये भी तो बाहर वाला था, तो यहाँ पे भी नोटिंग चार्जेस अपन क्या करेंगे, प्लस करके बताएंगे। तो ड्रॉ वी कौन है, जया, अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अमाउंट क्या रहेगा 35,500। देखो दोनों ऑप्शन आ गए, एंडोसी और डिस्काउंट वाला, तो नोटिंग चार्जेस अपन को प्लस करने का। अगर ये रिटेन या कलेक्शन वाला डिसऑनर होता तो नोटिंग चार्जेस की एक और एंट्री पास करनी पड़ती। तो ये सिचुएशन को समझो बच्चों। अब चलते हैं अपन ऑप्शन नंबर डी के तरफ। Arvind sold goods to Sagar 20,000 credit and drew a bill for 2 months Sagar on the same amount same date। तो यहाँ पे अब सेल्स की एंट्री आ रही, तो देखो यहाँ पे पहली एंट्री सेल्स की थी। ये आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, तो बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से देखना इसका, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो सेल्स की एंट्री क्या होगी, ड्रॉवी टू सेल्स, ड्रॉवी यहाँ पे कौन है, सागर, तो सागर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड भी हो गया, तो बिल रिसीवेबल टू सागर। तो ये दो एंट्री अभी अपने को पास करनी है। पहला सेल्स की एंट्री सागर टू सेल्स 20,000, फिर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की बिल रिसीवेबल टू सागर 20,000। तो आपको बच्चों यहाँ ना सिचुएशन समझते रहने का, कौन सी एंट्री कहाँ से आ रही है। तो ये जनरेटी पूरी बाय हार्ट करके रखनी पड़ेगी। एक्चुअली ये टोटल 8 एंट्री हैं, तो 8 एंट्री बाय हार्ट करेंगे तो आपको सिंपली समझ में आएगा। 8 में ये जो थर्ड वाला है और ये 8 वाला है, इसके अंदर 3 और 3 ऑप्शन आते हैं, उसको भी समझने का, याद करने का। ऑप्शन सिंपल है, या तो डिस्काउंट होगा, या तो एंडोस होगा, या तो कलेक्शन होगा। और फिर लास्ट में भी 3 ऑप्शन है, या तो ऑनर होगा, या तो रिटायर्ड होगा, या तो इंसॉल्वेंट होगा। तो ई वाला क्वेश्चन है, नीता रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस अरविंद 16,500 पेइंग कैश 16,000। तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया रिटायरमेंट, तो रिटायरमेंट की एंट्री अभी बताया था मैंने, ये वाली एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट, रिबेट यानी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल। बिल है 16,500 का और नीता आपको दे रही 16,000, यानी रिबेट यानी डिस्काउंट कितना बना 500। तो अब ये एंट्री पास कर लेते हैं। लास्ट वाली एंट्री एक ही है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट टू बिल रिसेबल। रिबेट का मतलब डिस्काउंट। आपका बिल अमाउंट है 16,500, मगर वो आपको पैसा कितना दे रहे हैं 16,000, और देना कितना था 16,500, यानी बिल का अमाउंट कितना है 16,500। तो डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। तो सिंपली 500 क्या हो गया आपका डिस्काउंट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर कर रहे हो तो मल्टीपल ड्रॉवी और नॉर्मल सम दोनों करके जाना बच्चों, कुछ भी पूछ सकता है। और जन एंट्री है, और इसके ऊपर कभी कभी लेजर भी बोलता है, ड्रॉवर या ड्रॉवी अकाउंट बोलता है, तो वो लेजर भी सीख के जाना आपको। 10 मार्क का सम है, डिसोल्यूशन या बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो चैप्टर आपको अच्छी तरह आता है वो अटेम्प्ट करना बच्चों, होप सो। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।